नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रतिशोध में। और हम लगातार आपको ये कह रहे हैं कि भारत का प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ है। ये इंसानियत के दुश्मनों के साथ चलने वाला प्रतिशोध लगातार जारी है। और इसकी बानगी तो तब एक बार फिर से दिखी जब सेना ने एक बार फिर इंडिकेट कर दिया कि हमको युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और उधर से आने वाले बयान एक बार फिर जुगलर वेन जो वो कहते हैं कश्मीर को, वो वाला जिक्र फिर से मुनीर क्यों छिड़ रहा है। एक बार फिर से आपको यह दिखाई दे रहा है कि आसिम मुनीर युद्ध वाली बातें कर रहा है, बजरी का ट्रक और मर्सिडीज वाले कंपैरिजन कर रहा है। क्या एक बार फिर बहुत जल्द हम देख रहे हैं सिंदूर का जो पॉज बटन था उससे उंगली हटने वाली है। आइए खबर देखिए, उसके बाद अपने एक्सपर्ट के पास आपको ले चलता हूं। पाकिस्तान को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा बयान, पाकिस्तान से जल्द ही दोबारा युद्ध संभव। आर्मी चीफ ने कहा युद्ध के मुताबिक तैयारी करनी होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया था, सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड दिया गया था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हमको युद्ध के मुताबिक तैयारी करनी होगी और दोबारा जल्द ही पाकिस्तान के साथ युद्ध संभव। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव, जनरल सिन्हा दोनों मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये जब कहा जाता है यूं ही नहीं कहा जाता, ये हमेशा सेना को तो मालूम है कि उसको हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। लेकिन जब ये संदेश आकर दिया जाए, जब ये मालूम हो कि ये संदेश सिविलियंस तक भी पहुंचेगा और अक्रॉस द बॉर्डर भी पहुंचेगा, पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, तो उसके मायने होते हैं। इस समय ये बात क्यों कही गई है सर? बिल्कुल सही दिन आपने पकड़ा, बिल्कुल सही बात पकड़ी है। अगर सेनाध्यक्ष, क्योंकि सेना हमेशा सतर्क और सजग रहती है एक दुश्मन को टक्कर देने के लिए और उनको मात देने के लिए, लेकिन अगर ये चीज पब्लिक स्पेस में आ रही है, इसका मतलब देश को भी तैयार होना पड़ेगा, ये देशवासियों को भी तैयार होना पड़ेगा। और जब देश किसी युद्ध के लिए तैयार होता है तो देशवासियों को त्याग के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। आप सबको तैयार होना पड़ेगा। ये चेतावनी आज प्रतिशोध की तरफ से जा रही है कि देखिए जिस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, जिस तरह मुनीर के जगह जगह जाने के चर्चे हो रहे हैं, जो बाद में हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी देश को सतर्क रहना पड़ेगा। ये चेतावनी आ गई है सेनाध्यक्ष की तरफ से और ये बहुत बड़ी बात है। केवल सेनाएं युद्ध नहीं लड़ती, पूरा देश युद्ध लड़ता है। हर एक नागरिक अपनी अपनी भूमिका निभाता है अपनी जगह पर रहते हुए, और इसीलिए ये बात महत्वपूर्ण है। सर, कुछ इम्पेंडिंग दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए, ये तो सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं है, ये जारी है, केवल फॉर टाइम बीइंग पॉज्ड। उसका मेन कारण ये है कि जो हम देखते हैं जिस तरह से, और वो जो चीजें आप देख रहे हैं कि इसमें कोई आग में घी भी डाल रहा है, कोई पीछे खड़ा भी है। धीरे धीरे आप चीज शायद बताएंगे, आज बहुत सारी चीजें आई हैं जो कि एक बाहर का बहुत बड़ा ताकत इसके पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है और उसकी क्या परिस्थितियां। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये रुका है, थमा है, रुका नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात सेनाध्यक्ष कहते हैं कि देखिए इस बार ऐसा नहीं कि केवल सेनाएं या मिलिट्री फोर्सेस लड़ेगी, ये पूरा 140 करोड़ को लड़ना पड़ेगा। ये लड़ने की जब बात आती है तो एक बहुत बड़ा तबका है, इसको हम प्रॉक्सी कहते हैं। दे आर द प्रॉक्सी ऑफ द डीप स्टेट ऑफ अदर कंट्रीज, जो कि आपके यहाँ पर चैनलों पे भी दिखाई देता है कि नैरेटिव बिल्डिंग में वो कैसे होते हैं। तो एक देश जो हारता है, लूज करता है, वो भी जीतता हुआ दिखाई देता है। तो आपने ये भी देखा कि ये नैरेटिव बिल्डिंग की लड़ाई, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल पर वॉर लड़ा जाता है, ये जो बयानबाजियां होती हैं, भारत के नागरिकों को भी पूरी तैयारी रखनी होगी। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपके पास ये खबर बताने के फौरन बाद अमेरिका की धरती से मुनीर की भारत को एटमी जंग की कीचड़ भपकी। अमेरिका की धरती में बैठे हुए ऐसा लग रहा है कि अचानक पीठ में किसी का हाथ पाकर अपने आप को गफलत में लेकर आ गए आसिम मुनीर। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला करने की धमकी, समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान को बड़ा खतरा। मुनीर ने कहा 25 करोड़ लोगों पर भूखमरी का खतरा, अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। मुनीर ने यह भी कहा। अब जरा समझ लीजिए कि ये क्यों कहा जा रहा है और इसके मायने क्या है। इनके मुनीर की बात सुनिए, हम साथ जाएंगे तो आधी दुनिया को लेके जाएंगे। और ट्रम्प क्या कह रहे थे कि मैंने 2 देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर बचा लिया है। तो ये एक तरीके से ट्रम्प ने जो हाथ रखा है, जो इंजेक्शन दिया है ट्रम्प ने, उसके बेसिस से बोल रहे हैं कि ट्रम्प ने कितना बड़ा काम किया है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। ये भी एक तरीका है नोबेल पीस प्राइज को दिलाने का और कहने का कि मैं तो तैयार था, चाहे कोई तैयारी नहीं हो। लेकिन एक बात और बताते हैं जो होता है, हमारे
सेनाध्यक्ष क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं, उन्होंने एक बात और बोली थी कि इस बार जो लड़ाई होगी उसमें इंफॉर्मेशन वॉरियर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो नैरेटिव बिल्डअप की बात हुई थी, उसमें स्कॉलर वॉरियर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो बात हुई थी टेक्नोलॉजी की, और उसमें जरूरत पड़ेगी हमारे साइंटिस्ट वॉरियर्स की भी। ये सारे के सारे जो है सबको जुटना पड़ेगा और देखो कि खतरा अगर ये पीछे से वो हाथ पड़ रहा है तो आपको उस खतरे के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो मुझे ये लग रहा है कि अचानक हाथ लगा और अचानक एक पपेट की तरह वो शुरू हो गए, या कहीं ऐसा तो नहीं है जनरल सिन्हा, मेरा एप्रीहेंशन तो दूसरा है कि लाइनें लिखकर तो नहीं दी गई या ये जाओ और बोल दो। एब्सोल्युटली, देखिए जो भी जानता है, जो हम लोग सामरिक तरीके से चीज़ों को देखते हैं, जो पाकिस्तान है वो एक फ्रंटलाइन स्टेट, फ्रंटलाइन स्टेट था, रहेगा और आने वाले सदियों तक रहेगा। और किसका फ्रंटलाइन स्टेट है? जैसे ही यूक्रेन फ्रंटलाइन स्टेट है, अब शक्ति की जो बात होती है वो हरदम रहेगा। देखिए चीजें जो हुई है, हमने इसको ये समझ लिया कि शायद पाकिस्तान समझ जाए, कभी भी समझ जाए, मगर वो समझने वाला नहीं। पाकिस्तान समझने वाला नहीं। सबसे बड़ी जो चीज मैं बताना चाहता हूँ वो सेंटकॉम, ये आपको पता है, जो जनरल कोलेरा है, वो जो अभी जिनकी रिटायरमेंट हुई है, उन्होंने कहा था कि ही इज अनप्रेसिडेंटेड, ही इज आवर पार्टनर। ये उन्होंने ये बात कही थी, ये बात, और ये बात ये कही गई क्योंकि आउट ऑफ नाटो यदि कोई सबसे बड़ा है पूरे विश्व में तो वो अमेरिका का पार्टनर पाकिस्तान है। और इस पाकिस्तान को आप भूलिए नहीं, जब हम वहां से अफगानिस्तान से निकले तो बहुत सारे एसेट पाकिस्तान में आए हैं जो कि अमेरिकन ट्रुप्स उसको देख रहे हैं। ये बड़ी बात, दुनिया को पता नहीं है। ये बड़ी बात है। नेटो के बाहर अपने सबसे बड़े पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान का तस्वुर, वो पाकिस्तान जो चाइना के साथ भी है। क्या आप इस तरीके के ये भरोसा आपको भी मालूम है कि आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो भरोसा का भा भी उसको छू कर नहीं गया है, और बहुत जल्दी ये भा का भ्रम भी आपका टूटेगा। और मुनीर की एटमी धमकी पर भारत का पलटवार देखिए, एटमी हथियार लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं भारत, हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। किसी मित्र देश की धरती से की गई टिप्पणी खेदजनक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया कि मित्र देश की धरती पर खड़े होकर यह बयान हमें कष्ट पहुंचा रहा है, और हम ये देखकर हैरान हैं कि वो अमेरिका जो 9/11 के बाद पूरे तरीके से यह लग रहा था कि अब सच्चाई को समझ चुका है, क्या एक बार फिर से गफलत की दुनिया में आ गया है, और क्या फिर से उसको एक तगड़ी चोट के बगैर उसकी आंखें खुलेंगी नहीं? सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये कौन सा अमेरिका है जिसको हम देख रहे हैं, और ये पिछले 6-8 महीनों में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में ही हुआ है, जो अपने आप में सबको अचंभित कर रहा है। ना चाहे वो एलाइज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, जापानीज हो, साउथ कोरियंस हो, सब अचंभित हैं। ये किस तरह का अमेरिका, और इस तरह का बयान मित्र देश से आना वाकई बहुत दुख की, और जैसे कहते हैं ना, आपको बहुत कष्ट पहुंचाता है। लेकिन भारत को ये समझ के चलना पड़ेगा, जो भारत ने समझा कि आप अपनी सोवरेनिटी की रक्षा करने के लिए अकेले हैं, इस युद्ध को आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए सारे देशवासियों को सजग किया जा रहा है कि देखिए ये युद्ध आपका है, ये सोवरेनिटी आपकी है, इसके लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा और आपको लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, इसी में इन्होंने कहा था कि हम जो हैं वो वहाँ जाके जो ये खाने खाई, मैं नहीं सोचता हूँ ये इनका वक्तव्य है दिनेश। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये लिखी हुई कहानी है, ये लिखी हुई कहानी है, ये स्क्रिप्टेड है। ये ऐसा लग रहा है चाबी भर के गुड्डे को छोड़ दिया गया है, और ये जो गुड्डा है ये वो भाषा बोल रहा है जो ट्रंप शायद मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मनूवर करना चाहते हैं। इस तरीके से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत ने कहा हम नहीं झुकेंगे। भारत के साथ आर्म ट्विस्टिंग के साथ डील करनी चाहिए, भारत ने कहा हम नहीं करेंगे। भारत अमेरिका के सामने किसी भी चीज में झुक नहीं रहा है। वो सिंधु जल संधि जो भारत ने केवल इसलिए रोकी है क्योंकि उधर से लगातार एक्ट ऑफ टेरर चल रहे हैं, और वो सिंधु जल संधि जो एक खास समय की गई थी और उसको एनीवेज रिव्यू किया जाना था, उसको लेकर अगर ये कहा जा रहा है और ये धमकी दी जा रही है तो निश्चित रूप से ये असल में इंटिमिडेट किया जा रहा है अमेरिका के जरिए, एक बार फिर इनडायरेक्टली। अगली खबर देखिए।